उत्पत्ति अध्याय 33। याकूब और एसाव का मिलन। और याकूब ने आंखें उठाकर ये देखा कि एसाव 400 पुरुष संग लिए हुए चला आता है। तब उसने बाल बच्चों को अलग अलग बांट कर लिया और राहेल और दोनों दासियों को सौंप दिया। और उसने सबके आगे लड़कों समेत दासियों को, उसके पीछे लड़कों समेत लिया को और सबके पीछे राहेल और यूसुफ को रखा। और आप उन सबके आगे बढ़ा और 7 बार भूमि पर गिर के दंडवत की और अपने भाई के पास पहुंचा। और एसाव उससे भेंट करने को दौड़ा और उसको हृदय से लगाकर गले से लिपटकर चूमा। फिर वह दोनों रो पड़ी। और उसने आंखें उठाकर स्त्रियों और बाल बच्चों को देखा और पूछा, ये जो तेरे साथ हैं ये कौन हैं? उसने कहा, ये तेरे दास के लड़के हैं जिन्हें परमेश्वर ने अनुग्रह करके मुझको दिया है। तब लड़कों समेत दासियों ने निकट आकर दंडवत किया और लड़कों समेत लिया निकट आई और उन्होंने भी दंडवत किया। पीछे से यूसुफ और राहेल ने भी निकट आकर दंडवत किया। और उसने कहा, तेरा ये बड़ा दल जो मुझको मिला उसका क्या प्रयोजन है? उसने कहा, ये कि मेरे प्रभु के अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो। और एसाव ने कहा, हे मेरे भाई, मेरे पास तो बहुत है, जो कुछ तेरा है वह सब तेरा ही रहे। और याकूब ने कहा, नहीं नहीं, यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो तो मेरी भेंट ग्रहण कर, क्योंकि मैंने तेरा दर्शन पाकर मानो परमेश्वर का दर्शन पाया है और तू मुझसे प्रसन्न हुआ है। इसलिए ये भेंट जो तुझे भेजी गई है ग्रहण कर, क्योंकि परमेश्वर ने मुझ पर अनुग्रह किया है और मेरे पास बहुत है। जब उसने उसको दबाया तब उसने भेंट को ग्रहण किया। और एसाव ने कहा, आ हम बढ़ चलें और मैं तेरे आगे आगे चलूँगा। और याकूब ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, तू जानता ही है कि मेरे साथ सुकुमार लड़के और दूध देने वाली भेड़ बकरियां और गायें हैं। यदि ऐसे पशु एक दिन भी अधिक हाँके जाएं तो सबके सब मर जाएंगे। सो मेरा प्रभु अपने दास के आगे बढ़ जाए और मैं इन पशुओं की गति के अनुसार जो मेरे आगे हैं और बाल बच्चों की गति के अनुसार धीरे धीरे चलकर सेईर में अपने प्रभु के पास पहुंचूंगा। और एसाव ने कहा, तो अपने संग वालों में से मैं कई एक तेरे संग छोड़ जाऊं? उसने कहा, ये क्यों, इतना ही बहुत है कि मेरे प्रभु की अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। तब एसाव ने उसी दिन सेईर जाने को अपना मार्ग लिया। और याकूब वहां से कूच करके सुकोत को गया और वहां अपने लिए एक घर और पशुओं के लिए झोंपड़े बनाए। इसी कारण उस स्थान का नाम सुकोत पड़ा। और याकूब जो पद्दनराम से आया था, ये कनान देश के शकेम नगर के पास कुशल क्षेम से पहुंचकर नगर के सामने डेरे खड़े किए। और भूमि से जिस खंड पर उसने अपना तंबू खड़ा किया उसको उसने शकेम के पिता हमोर के पुत्रों के हाथ से रुपया के 100 टुकड़ों में मोल लिया। और वहां उसने एक वेदी बनाकर उसका नाम एल एलोहे इज़राइल रखा।